वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है उसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ किस तरह से आप सेटिंग्स के थ्रू अपनी पेंटिंग टेक्निक्स को बेहतर कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ ये बात बता सकती हूँ कि ये टेक्निक्स आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ये तमाम चीज़ें सीखी हैं। मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करने के बाद, उनका काम देखने के बाद ये तमाम चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलते हैं, यहाँ पर मैं एक वुड प्लैंक बना रही हूँ जिसको मैं 3 तरह से पेंट करना बताऊँगी, और दूसरा ये कि आप कौन से टूल को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फ़ोटोशॉप पर एक प्लेन ब्रश के साथ एक वुडन प्लैंक ड्रॉ किया है, जिसे मैं सिलेक्शन टूल की मदद से कॉपी करने के बाद 3 हिस्सों में बाँट रही हूँ, और फिर मैं इसे 3 डिफरेंट तरीकों से पेंट करूँगी। साथ-साथ मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको समझा सकूँ कि पेंटिंग का तरीका मेरा कैसा है, और दूसरा कि हम ब्रशेज़ और छोटी-छोटी सेटिंग्स को ऑन करके किस तरह से अपनी पेंटिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि इस तरह का इफ़ेक्ट लाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके पास किसी भी तरह का प्रेशर सेंसिटिव पेन, टैबलेट, सिंटीक या कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ हो। तो जब भी आप कोई फ़ाइल ओपन करने वाले हैं, तो फ़ाइल ओपन करने के बाद अगर आप अपने फ़ोटोशॉप के टॉप राइट कॉर्नर पर देखेंगे, तो वहाँ प्रीसेट होगा जो कि आप सेटिंग करेंगे अपने फ़ोटोशॉप की कि आप क्या करने वाले हैं। वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें से मैंने पेंटिंग चूज़ किया, तो मेरा ऑटोमेटिकली एक प्रीसेट फ़ोटोशॉप ने खोल दिया। बाकी मैंने उसको खुद से अरेंज किया, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, तो इस वजह से मुझे वो राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड वाली साइड पर चीज़ें ज़्यादा बेहतर लगती हैं, तो इस वजह से मैं उसे लेफ्ट साइड पे अलाइन करती हूँ। सेकेंडली, अगर आप अपनी विंडोज़ वाले पॉइंट पे जाएँगे, जो अपर बार में आपको नज़र आएगा विंडोज़, तो जब आप विंडोज़ ओपन करेंगे, वहाँ से आप अपने ब्रशेज़ के प्रीसेट्स खोल सकते हैं। इज़िली आइकन्स को निकाल कर आप अपने हिसाब से सेट कर लें। और इन ब्रश प्रीसेट्स के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जिनको आप मुख्तलिफ तरीकों से चेंज करने के बाद अपनी पेंटिंग में मुख्तलिफ इफेक्ट्स ला सकते हैं। उसके अलावा भी उन्होंने ऑलरेडी कुछ प्रीसेट्स बना कर रखे हुए हैं, जिनको उन्होंने एक फ़ोल्डर्स में रखा हुआ है, और उनके नाम हैं, जैसे वेट ब्रशेज़ हैं, ड्राई ब्रशेज़ हैं, या प्लेन बेसिक ब्रशेज़ हैं। तो उनका इफ़ेक्ट भी उसी तरह से आता है। आपने जब भी कोई चीज़ पेंट करनी है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने ब्रशेज़ को एक्सप्लोर करना है, और उनके छोटे-छोटे स्ट्रोक्स बनाकर एक पेज के कॉर्नर पर रख लें, ताकि आप देख सकें कि आपको कौन-सा वाला ब्रश जो है वो सबसे बेहतर लग रहा है। उसका नाम याद करें ऑब्वियसली सबसे पहले तो। उसके अलावा फ़ोटोशॉप पे सिलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है पेन टूल के साथ सिलेक्शन करना। उसके अलावा आप लासो टूल के साथ, मैग्नेटिक टूल के साथ, या फिर डायरेक्ट सिंपल मैजिक टूल के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कंट्रोल प्रेस करके अपनी लेयर पे सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी लेयर के ऊपर बना हुआ होगा, वो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की सिलेक्शन लेना चाहते हैं। और बेहतर मुझे पेन टूल के साथ सेलेक्ट करना लगता है, क्योंकि वो काफ़ी क्रिस्पी एजेस दे देता है आपको, और दूसरा वो थोड़ा सा वर्सेटाइल भी है। एजेस ऑल राउंड आप इजीली कर सकते हैं जगह को। अगर तो आपने आउटलाइन बहुत ही अच्छी बनाई हुई है, तो आप पेंट बकेट टूल के साथ भी कलर फिल कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि पेंट बकेट टूल यूज़ करने के लिए आपको सेम लेयर पे काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे आउटलाइन जो है उसे अलग रखना ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि इजीली आप आउटलाइन को बाद में इन फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, या हटा सकते हैं, या उसका कलर बदल सकते हैं। तो इसलिए मुझे पेंट बकेट की निस्बत जो है वो पेन टूल से मैनुअल सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर लगती है। एक बात और भी कि पेंट बकेट टूल से कलर जो है वो नीटली फिल नहीं होता है, बल्कि उसकी साइडों पे, आउटलाइन की साइड्स पे पिक्सेल्स रह जाते हैं। और कंट्रोल और बैकस्पेस और ऑल्ट बैकस्पेस से हम जो भी सिलेक्शन है उसमें इजीली कलर फिल कर सकते हैं। तो बस उसी टेक्निक से मैंने इस थर्ड वन में भी कलर फिल कर लिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने कलर व्हील में किस तरह से शेडोज़ को सेलेक्ट किया है, और मैंने 3 डिफरेंट शेडो सेलेक्ट किए हैं, ताकि आप 3 डिफरेंट व्यूज़ देख सकें। ज़्यादातर जब हम शेडो की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ब्लैक, ग्रे, या लाइट ब्राउन, या डार्क ब्राउन, इस तरह के ही कलर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन ज़रूर उस चीज़ पर पड़ता है, तो आपने उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अलबत्ता यहाँ वाइट बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से कलर्स को सेलेक्ट करती हूँ। जो आपकी कलर थ्योरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको कलर पहले डिसाइड करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ जो आपको कॉर्नर पर एक कलर व्हील नज़र आ रहा है, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सपोज़ ये ब्राउन कलर है, तो ब्राउन कलर के बिल्कुल एग्जैक्ट डायगोनल में जो ऑपोजिट कलर आ रहा होगा, वो कलर इसका सेकंड कलर हो सकता है। उसका लाइट वर्जन भी और डार्क वर्जन भी। लाइक ब्राउन के बिल्कुल ऑपोजिट ब्लू है, यानी रेड और येलो के दरमियान में ब्लू और लाइट ब्लू है उसके सामने वाली साइड पर। तो मैंने इस टाइम ब्लू कलर को उसके शेडो के तौर पे यूज़ किया है। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो ब्रशेस प्रीसेट्स हैं, उसके अगर आप ऊपर देखेंगे, तो वहाँ आपको डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स मिलेंगी, लाइक नॉर्मल, या ओवरले, या मल्टीप्लाई, या लाइट, या स्क्रीन, इस तरह की सेटिंग्स है। और सेम वही सेटिंग्स लेयर्स पे भी होती हैं। दोनों की सेटिंग्स आपको सेम रिजल्ट देंगी, पर फ़र्क क्या आएगा लेयर्स का। अगर आप लेयर पे लेयर ऐड कर उसको अलग से, मतलब उसकी जो सेटिंग है, या उसकी जो इसका जो इफेक्ट है वो चेंज कर रहे हैं, तो आपको दूसरे इफेक्ट के लिए लेयर ही चेंज करनी पड़ेगी। आप सेम सेटिंग पर 2 किस्म के इफेक्ट्स नहीं ला सकते, लेकिन आप एक ही लेयर पे ब्रश की सेटिंग चेंज करके सेम इफेक्ट्स या उससे मल्टीपल इफेक्ट्स ला सकते हैं। डिपेंड सिर्फ ये करता है कि आपकी रैम कितनी अच्छी है, या आप मल्टीपल लेयर्स पे काम करने के बाद भी अपनी फाइल को सही सलामत सेव कर सकते हैं या नहीं।
तो अब आपने देखा कि एक को मैंने ब्लू शेडो के साथ पेंट किया है। अब जो सेकंड वाली इमेज है उसको मैं सेम शेडो मतलब मैं सेम जो कलर है वो पिक करूँगी। ऑल्ट प्रेस करने पे आपके पास आपका जो पेंट पिकर टूल है वो आ जाता है। आप ईज़िली जो भी पेंट आप पिक करना चाहते हो वो कर सकते हो। और अगर मैंने सिर्फ़ मतलब अपने ब्रश की सेटिंग मल्टीप्लाई की है, तो जो मैंने कलर पिक किया हुआ था उसने सिर्फ़ उसी को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब आप सेम कलर को मल्टीप्लाई करते हो वो उसको ज़रा-सा डार्कर करके दिखाता है और सेकंडली ये थोड़ा-सा नेचुरल भी लगता है और कार्टूनिक भी। तो चलते-चलते एक और सेटिंग बताती चलती हूँ कि जब आपने पेंट को सेलेक्ट करना है, पेंट ब्रश सेलेक्ट करना है, तो आपने अपने लेयर्स की सेटिंग पर एक चेकर बॉक्स देखा होगा। आपने उस चेकर बॉक्स को क्लिक करना है। जैसे ही आप चेकर बॉक्स को क्लिक करेंगे तो इससे होगा क्या, कि आपकी पूरी लेयर के ऊपर सिर्फ़ जहाँ पेंट हुआ है वहाँ पर ही आप नेक्स्ट पेंट कर पाएँगे। उसके बाहर नहीं जाएगा। मतलब आपको सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी अलग से अपनी उस चीज़ की कि मेरा पेंट जो है वो उससे बाहर ना जाए, सिर्फ़ उसी जगह पे रहे जहाँ मैंने पहले ऑलरेडी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। जैसे मैंने ये प्लैंक बनाया हुआ है ब्लैंक पे, तो जब मैं उस चेकर बॉक्स को क्लिक करती हूँ और मैं फ्रीली अपने ब्रश को मूव कर सकती हूँ, मुझे बगैर इस डर के कि मेरा पेंट जो है वो मेरी बेसिक ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ निकलेगा। थर्ड प्लैंक के लिए मैंने पर्पल शैडो यूज़ किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तीनों प्लैंक्स की कितनी डिफरेंट लुक आ रही है, सिर्फ़ 3 डिफरेंट कलर की शैडो यूज़ करने की वजह से। इसी तरह अगर सपोज़ करें कि आप एक जंगल का सीन बना रहे हैं, तो आपके जंगल में मौजूद जितने भी दरख्त हैं, वो ज़रूरी नहीं कि सब ब्राउन ही हों, उनके ऊपर ग्रीन, ब्लू, उनके आस-पास जो भी चीज़ें हैं, पहाड़, पत्थर, आसमान का कलर, सूरज की शुआएँ, इन सब चीज़ों का असर ज़रूर होगा और कलर भी डिफरेंट हो जाता है। एक और बात कि जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ और जैसे अगर एक बटन प्लैंक है और उसकी मैंने 3 डिफरेंट लेयर्स पे काम किया हुआ है, तो मैं उन तीनों को आपस में लिंक कर देती हूँ। उससे ये होता है कि एक तो वो मूव नहीं होती और दूसरा जब मैं एक को सेलेक्ट करती हूँ, तो बाकी तीनों भी अपीयर होने लगती हैं, तो मेरे लिए आसानी होती है ये जज करना कि कौन-सी लेयर है, क्योंकि एट टाइम्स आप हर लेयर को नाम नहीं दे पाते। दूसरा अगर आपको पता हो तो आप जो आई वाला पोर्शन है, जो यानी लेयर के ऊपर आई बनी हुई होती है, अगर उसके ऊपर सेकंड क्लिक करें तो वो वहाँ से आप उनको कलर डिफरेंट दे सकते हैं, उससे भी आप अपनी लेयर को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। सिमिलर मतलब एक ही ऑब्जेक्ट की जितनी भी लेयर्स हैं, उन सबको आप एक ही कलर में कर दें, तो उससे फिर आपके लिए आसानी होगी आपको आइडेंटिफ़ाई करने में। चलो उसके बाद थोड़ी-सी लाइट देने की बारी आती है, तो लाइट के लिए भी मैंने सेम वही किया है कि मैंने अपने ब्रश को सिर्फ़ उसकी ब्रश सेटिंग्स में मैंने उसकी लाइट जो है उसको कर दिया है सिलेक्शन, या फिर आप स्क्रीन कर सकते हैं या ओवरले कर सकते हैं। तो इससे ये है कि जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा-सा ग्लोइंग इफ़ेक्ट देगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। और अगर आप अलग लेयर पे काम करना चाहते हैं, तो आप लेयर की ही सेटिंग लाइट पे या स्क्रीन पे कर सकते हैं। जैसे ईज़िली आप अपने जितनी भी उस लेयर के ऊपर आप लाइट डालना चाहते हैं, आप वो ईज़िली वहाँ से डिटेल्स उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ आपको दिखाने के लिए मैंने एक अलग लेयर बनाई है, जिसपे मैंने लाइट्स डाली थी और लाइट्स को मैं आपको डिफरेंट सेटिंग के साथ दिखा रही हूँ कि वो किस तरह से वुड प्लैंक के ऊपर इफ़ेक्ट दे रही हैं। अब आपको जौन-सी भी अपनी पेंटिंग के हिसाब से सही लग रही है, आप वो सेटिंग कर सकते हैं ईज़िली, और मज़ीद लाइट्स भी डाल सकते हैं किसी भी और ऑब्जेक्ट पे जो सेम लेयर पे बना हुआ हो। तो यहाँ इन सेटिंग्स में मुझे डिवाइड वाली सेटिंग सबसे बेस्ट लग रही है, क्योंकि ये हल्का-सा पर्पलिश सा शैडो लाइट डाल रही है वुडलॉक पे, जो मुझे बहुत पसंद आया प्लेन व्हाइट की निस्बत। और इसी तरह अब हम थर्ड वाली एग्जांपल पर भी येलो लाइट्स डाल देंगे। चलिए अब एक और टूल मैं आपको बताती हूँ जिसकी मदद से आप बहुत अच्छा ब्लेंडिंग इफेक्ट दे सकते हैं। अगर आप ऊपर अपने टूल बार में देखें तो यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है जिस पे ग्राफ है और एक पेंसिल है। अब इसका काम क्या है, जब आप कोई भी पेंटिंग का स्ट्रोक लगाएँगे, आप उसके ऊपर स्ट्रोक लगाते जाएँगे और वो जैसे वाटर कलर वाला इफ़ेक्ट देगा। अब आपका डिपेंड ये करता है कि आपने ब्रश कौन-सा सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ मैंने एक बेसिक ब्रश ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसकी मदद से मैं ईज़िली आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह से लेयर्स का इफ़ेक्ट देता है। जैसे हम वाटर कलर की कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, उसी तरह का इफ़ेक्ट देगा। आप उसका जैसे ही ब्रश चेंज करेंगे, उससे भी उसकी क्रिएटिविटी चेंज होगी, उसका टेक्सचर चेंज होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इस सिंपल प्लेन ब्रश की ही ज़रूरत है, तो मैं उसी तरह करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने उसको ऑफ करके, जो आपका चेकर्स वाला बॉक्स है उसकी उसको ऑफ करके जब पेंट किया था, तो वो पेंट अपनी लाइन से बाहर निकल आया था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे ऑन किया है, वो वापस अपनी उसी तरह हो गया है कि जिस सिर्फ जहाँ लेयर पे पेंट हुआ है सिर्फ वो वहीं पे ही पेंट होगा। बाहर आउटर साइड पे जहाँ खाली पिक्सेल्स हैं वहाँ पे पेंटिंग नहीं आएगी। इस तरह आपको पेंट करने में बहुत आसानी मिलती है। इट्स वेरी हेल्पफुल। तो अब प्लेन ब्राउन ब्रश के साथ उस सेटिंग को ऑन करने के बाद, जो ग्राफ वाली सेटिंग है उसको ऑन करने के बाद, मैं थोड़ा-सा टेक्सचर दे रही हूँ वुड को। और आप देख सकते हैं कि कितना ईज़ी है और कितना प्यारा लग रहा है। एक बात मैं और ऐड कर दूँ कि तीनों जो प्लैंक्स हैं उनको जिन शैडोज़ के साथ मैंने पेंट किया है, मैं उन्हीं के साथ इनकी बाकी की डिटेल्स भी पेंट कर रही हूँ। मतलब जो पर्पल वाला है उसको पर्पल वाले के साथ, और ब्लू वाले को ब्लू वाले के साथ किया है, और जो प्लेन वाला था सिंपल, उसको मैंने सिंपल वाले के साथ किया है, जो मिडल वाला है यानी। थर्ड प्लैंक के लिए मैंने ब्रश भी चेंज किया है। मैंने यहाँ पर ड्राई ब्रश यूज़ किया है, जिसकी की सेटिंग जो है वो ब्लेंडिंग पे हुई हुई थी। वो किस तरह होती है या क्या ये बात है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी आप देखेंगे किस तरह से मैं उसे पेंट कर रही हूँ, और जो लाइट्स हैं उनको इस तरह से मज़ीद हाईलाइट कर रही हूँ थोड़ा। तो अब हम अपने ब्रश सेटिंग्स में चलते हैं और मैं थोड़ा-थोड़ा करके आपको ब्रश की जो भी इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखाती हूँ। तो ब्रश टूल जो है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर विंडोज़ में से आप अपने ये ब्रश प्रीसेट्स के जो सेटिंग है ये निकाल सकते हैं ईज़िली। अब यहाँ पर आप सारे ब्रशेस को एक दफ़ा स्ट्रोक लगा के चेक कर लें। उससे ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस चीज़ के लिए किस तरह का ब्रश की ज़रूरत है, और जैसे-जैसे आप यूज़ करते जाएँगे आपको खुद ब खुद याद भी हो जाएँगे। उसके अलावा ये जो ब्रशेस हैं ये ईज़िली आपको फ्री ऑनलाइन जो है मिल जाते हैं डाउनलोडिंग के लिए।
और आप इजीली उन्हें अपने फोटोशॉप में अपलोड कर सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो जौन सा भी ब्रश मैं सेलेक्ट करती हूँ, तो साइड पे जो आपकी आइकन बार है, जो टूल बार है, उस पे भी कुछ चेंजेस आते हैं। जब आप उनको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन से ब्रश की सेटिंग किस चीज़ के लिए की हुई है। मुख्तलिफ ब्रश जब मैं सेलेक्ट करती हूँ तो वो कभी ब्लेंडिंग ब्रश पर, कभी पिकर टूल पर, कभी जो हमारा स्मज टूल है उसके ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, जिससे पता चलता है कि जो भी ब्रश हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। तो आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको सिखाने की कोशिश की है वो आपको भी समझ आई होगी। अगर आपको कुछ और सीखना हो या इसी के हवाले से कुछ और जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।